प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जहां जनसभा की, अपनी सरकार के लिए कामों को गिनाया, बताया। उसके बैकग्राउंड में इस इलाके की राजनीति भी एक अहम कारण हो सकती है। प्रधानमंत्री जहां गए थे वो बिहार का शाहाबाद क्षेत्र है, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के दम पर एनडीए करेगा शाहाबाद में खुद को आबाद? शाहाबाद क्षेत्र के काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बता रहा है कि यह इलाका इनके लिए क्यों अहम है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से यह अपील कर दी कि अगली बार भी सत्ता एनडीए को ही सौंपिए। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। भारत माता की। दरअसल शाहाबाद का इलाका एनडीए के लिए पिछले दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनावों से दुखती रग रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों में पूरे शाहाबाद की 22 में से 19 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। इन 22 सीटों में से जेडीयू के 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए थे, जबकि बीजेपी के सिर्फ 2 ही उम्मीदवार चुनाव जीत पाए, वो भी जैसे तैसे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और औरंगाबाद में एनडीए के उम्मीदवार हार गए थे। अगर पटना को भी जोड़ लें तो 5 सीटों पर बीजेपी की सीधी हार हुई थी। खास बात यह कि कैमूर जिले की चारों सीटें 2015 में बीजेपी और एनडीए ने जीती थी, लेकिन 2020 में चारों की चारों सीटें हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बारीकी से इन इलाकों की बेहतरी का सवाल छेड़कर यहां के लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की। कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार की चुनावी राजनीति जिन मुद्दों पर आधारित दिखती है, उनमें ऑपरेशन सिंदूर काफी अहम है। दूसरा मसला विकास का है, जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की योजनाओं का ऐलान किया गया। तीसरा मुद्दा सामाजिक राजनीतिक समीकरणों का है, जिनमें अहम भूमिका जातिगत जनगणना की हो सकती है। लेकिन
इन मुद्दों से आगे एक तरफ सहयोगियों को जोड़े रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ विपक्ष की धार को कुंद करने की। कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए खासकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हुए नुकसान के पीछे चिराग पासवान को माना गया, जिस बात को चिराग आज मानते भी हैं। अगर मेरा लालच पदों को लेकर होता तो 2020 में भी तो मेरे पास ये मौका था ना। 2020 में अगर मैं गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ता तो आज जो मैं केंद्र में मंत्री हूँ, मैं 2020 में ही मैं केंद्र में मंत्री बन गया होता। बिहार में मेरी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता गठबंधन के भीतर। आज जो राजद अपने आप को बड़ा दल कहता है, हकीकत है कि वो बड़ा दल इसीलिए बना क्योंकि एनडीए एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा। आप पिछली बार 2020 के भी रिजल्ट आप निकाल के देखिए, वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को जितने वोट मिले और मेरे प्रत्याशियों को जितने वोट मिले, उन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो जीत उसमें एनडीए की प्रत्याशी की होती है। अगर आज की भूमिका में अगर एनडीए अगर 2020 में भी लड़ता और राजद फिर उसके बाद कहीं नहीं दिखता, मुझे नहीं लगता कि 20-25 सीटों से ज़्यादा ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल शाहाबाद का पूरा इलाका आरजेडी के लिए काफी पहले से प्रमुख गढ़ है। इस गढ़ में सेंध लगाकर अपने लिए जीत का रास्ता बनाना बहुत आसान नहीं होगा। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से विपक्ष की घेराबंदी की है, उसमें विपक्ष भी अपने कुछ सवालों से लैस होकर खड़ा है। 15 में भी बहुत घोषणाएं हुई थी, आज तक जमीन पे उसका एक कतरा नहीं देखा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं का शिलान्यास या उसकी घोषणा की है, आप अपने आर्काइव में जाइए, बजट से पूर्व यानी 24 से लेके 25 तक 20 बार आप एक ही बात दोहरा चुके हैं। तो बजी हुई ढोल को बार बार बजाना, मैं समझता हूं ये अप्रीतिकर होता है। और एक चीज और मैं कहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी ने इम्तियाज साहब को नमन किया। पूरे बिहार को कष्ट हुआ कि उनको फुर्सत नहीं मिली। हमारे कई जिलों में जवानों का पार्थिव शरीर आया था। तेजस्वी जी ने अर्धसैनिक बलों के लिए भी शहीदी का दर्जा की मांग की थी, अन्न संरक्षण की मांग की थी, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। आरक्षण पर चुप रहे, प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य पर चुप रहे। प्रधानमंत्री ने चुनावी तैयारी का एक तरह से आगाज कर दिया है। अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होगी जो चुनाव तक चलेगी। आखिर बीजेपी के सामने भी बिहार एक चुनौती ही है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली तो जीत लिया, आखिर बिहार में क्या होगा? पटना में प्रभाकर कुमार के साथ दिल्ली में मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।